कल अपने प्रश्नावली 5.2 के सारे उदाहरण कहाँ तक थे? उदाहरण 10 तक थे, सारे अपने कंप्लीट कर लिए थे। प्रश्न नंबर 1 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर पहले से स्टार्ट करेंगे, है ना। क्वेश्चन में ध्यान देना, प्रश्न आपके सामने बुक में है, तो देखिए निम्नलिखित सारणी में, निम्नलिखित सारणी का मतलब आप समझ रहे हो, नीचे लिखी सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, एनवा पद ए है। देखना एपी मैंने आपको बताया था किसको बोलते हैं, समांतर श्रेणी को बोलते हैं, पता है एपी समांतर श्रेणी को बोलते हैं। और इसने क्या कहा है, एपी का प्रथम पद क्या बोल देंगे, ए, प्रथम पद ए होता है भाई, प्रथम पद को ए बोलते हैं। सार्वंतर जो होता है, सार्वंतर जो सबका गेप जो है डी, वो डी होता है। और पद जो एनवा पद है, एनवा पद क्या है, एनवा पद का जो संकेत होता है आप जानते हो, एनवा पद, एनवा पद का संकेत होता है वो क्या होता है, एन होता है। तो यहाँ तीन बातें हैं, ए स्मॉल डी स्मॉल एन। यहाँ एक की जड़ में एक लगाओ या फिर ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रथम पद ही है। ये ए क्या है, प्रथम पद है, ये डी क्या है, सार्वंतर है, ये क्या है, एनवा पद है, या अंतिम पद भी बोल सकते हैं इसको, एनवा पद है, अंतिम पद है, व्यापक पद है ना। जो बच्चे लगातार पढ़ रहे उसको थोड़ा सा मालूम है, और जो नए बच्चे थोड़ा सा दिक्कत एक दो दिन बीच में आए। तो इसने क्या क्या बोला है, सारणी बनी हुई है, प्रश्न में रोमन में पहला है, और रोमन में पहले में प्रश्न अनुसार अपन लगाएंगे। और मैंने आपको एक सूत्र एनवा पद का, एक ही सूत्र चलता है इसमें, जानते हो एनवा पद का सूत्र एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एनवा पद याद करने का क्या है, सूत्र है। इसके अंदर चार जने होते हैं, मतलब चार है इसके अंदर, एन है जिसको एनवा पद बोला जाता है, ए है जिसको प्रथम पद बोला जाता है, एन है जिसको पदों की संख्या बोलते हैं, डी जिसको सार्वंतर बोलते हैं। चार में से कोई भी तीन देकर चौथा पूछ सकता है। तो सारणी में आओ, सारणी में रोमन में कुल 5 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं आपको सारणी में, जिनमें से पांचों प्रश्नों में 4 में से किसी एक को खाली स्थान छोड़ रखा है अगले ने, है ना। तो रोमन में पहले में ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, एन अपने को फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। तो प्रश्न अनुसार ए जो है, प्रथम पद ए जो है वो कितना है, अगला 7 दे रखा है, या प्रथम पद भी लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो ए 7 है, प्रथम पद ए 7 है। और डी जो है वो कितना है, 3 है, डी सार्वंतर होता है, सबका अंतर डी। और एन जो है वो कितना है, 8 है। और ज्ञात करना क्या है, तथा एन बराबर में क्वेश्चन मार्क है। आराम से समझ रहे होंगे, मैंने लिखा जो है 3 दे रखे हैं, ए क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब समझ रहे हो आप, इसको ज्ञात करना है। कितने जने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, ये वाले फाइंड करने हैं। दिमाग लगाओ, ए डी दे दिया, एन दे दिया, पदों की संख्या दे रखी है, पद पूछा है। ऐसे बताओ एन का मान 8 है, तो अपन यहाँ 8 लगा सकते हैं ना, कितना लगा सकते हैं, 8। इसका मतलब ए एन ना पूछ कर अपन क्या पूछा अगले ने, ए आर। क्या पूछा, ए आर। ए आर का सूत्र आप नॉर्मल जानते हो, ए आर का सूत्र एक कम डी होता है, जानते हैं, एक कम डी होता है। चलिए तो ए 8 निकाल देंगे। एनवा सूत्र, ये सूत्र यूज करना चाहो ना, ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहो, तो इसमें एन का मान पुट कर दो आप। एन का मान कितना है, 8। तो बताओ एन का मान यदि यहाँ 8 रख दे, तो स्मॉल ए 8 बराबर ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। अगला फॉर्मूला क्या बन गया, ए 8 का फॉर्मूला क्या बन गया, ए प्लस में 70 बन गया। ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, चाहे इसे ये लगा लो, चाहे इसे ये लगा लो। यदि आप ये लगाना चाहोगे तो समझ रहे हो आप, आपको एन का मान भी रखना पड़ेगा। जब अपने को एन का मालूम पड़ जाए, जब अपने को एन का मालूम पड़ जाए तो अपन ये रख देते, तो कौन सा किसका सूत्र है, 8वां पद। 8वां पद का सूत्र क्या होता है, ए 8 बराबर ए प्लस में 7 डी हो गया। ए 8 वैसा का वैसा, ध्यान देना यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर कितना होता है, 7। ऐसे समझिएगा थोड़ा सा। ए कितना है, 7,
ए का मान 7 है, ए का मान 7 है, प्रथम पद बोलते हैं इसको। 7 गुना डी, डी मतलब सार्वंतर कितना है 3 है। A8 कितना आ गया, A8 बराबर 7 प्लस 7 दिया 21 हो गया। A8 कितना आ गया, A8 बराबर हो गया 21 से 7 कितना हो गया 28। क्या पूछा था अगले ने, AN मतलब A8 ही पूछा था अगले, तो अपना AN का मान कितना आ गया, ये वाला A8 बराबर आ गया 28। ये रोमन में पहले का आंसर हो गया, लेकिन आंसर अपन अभी नहीं लगाएंगे, आंसर कब लगाएंगे अपन, जब पूरा सारणी फिल करेंगे तब लगाएंगे। जी रोमन पहला हो गया, इसको आप ऐड कर सकते हो। 4 में से 3 देकर एक पूछा, तो रोमन में दूसरे में ये 4 दे रखे हैं, ये पूछा है। सूत्र कौन सा होता है अपना, AN बराबर A प्लस N माइनस 1। इसके अंदर 4 जने हैं, AN ये एक पद कहलाता है AP का, क्या कहलाता है पद। इसको बोला जाता है प्रथम पद, जानते हो आप प्रथम पद होता है ये क्या होता है, पदों की संख्या होती है, राइट बात, ये पदों की संख्या। ये क्या है, सार्वंतर, सार्वंतर है डी। बोलो समझ गए। 7 प्रथम पद 7 है, जिसको A1 बोलते हैं। दूसरा पद कितना है इसका, 3 जोड़ के 10, जिसको A2 बोलते हैं, स्मॉल A2। 3 जोड़ के 13, जिसको A3 बोलते हैं। आगे A4 जो है 3 जोड़ो 16 A4। आगे 19 स्मॉल A5 हो गया, 22 स्मॉल A6 हो गया, 25 स्मॉल A7, 28 स्मॉल A8। देख लो आपके सामने, समझ गए। वास्तव में इस एपी का 8वां जो पद है वो 28 है। एपी मीन समांतर श्रेणी होती है, ये आप जानते हो। चलो ये वाले देख रहे हैं, वो ऐड करना नहीं है आपको, रफली है वो, ठीक है। चलो ये वाले 3 लिख दिए, ये अपन हो गए। इधर आओ, ये कौन सा सूत्र अपना, एनवा पद का। इसके अंदर 3 दे रखे हैं, अपने को चौथा पूछा, ध्यान दो। ए दे रखा है ना, ए की जगह क्या पुट कर देंगे अपन, -18। एन की जगह क्या पुट कर देंगे, क्या एन की जगह 0 लिखोगे या पूरे की जगह ही 0 लिखोगे, पूरे की जगह ही 0 लिखना है, क्योंकि ये पद है न कि एन का मान है। ये एन का मान, ये एन का मान कितना है, 10। एन का मान यहाँ कितना लगाना है, तो 10 का दोनों डी बन जाएगा ये तो। जी डी का मतलब अता पता नहीं है, डी का मान अपने को ज्ञात है करना है। तो ध्यान देना, यहाँ पर एन का मान पुट कर लूं मैं, 10 लगा दूं इसको, बराबर में तो 0 चल रहा है। ये वो बात हो गई, कौन सा पद है ना, 10वां पद 0 है, तो यहां से अपना पास इसका फॉर्मूला लगा दूं मैं। चूंकि मैं लिख दूं एन बराबर कितना था, लिखना चाहो तो वरना कोई गलती नहीं, ऊपर लिखा हुआ है। एन की जगह 10 लगाया, इसका फॉर्मूला जानते हो, 1 कम डी होता है। यदि यहाँ 10 लगाएंगे, 10 लगाएंगे तो 10 माइनस 1 9, तो a प्लस में 9 डी हो गया, बराबर में 0 है। ध्यान देना, ये 10 का फॉर्मूला लगाया। कल की मैंने तो कल टेस्ट लिया था, वो कई बच्चों के डाउट था, कई वो तीसरा पद था ना, वो तीसरा पद कितना था, वो 7 था 5 था, 5 था। कई बच्चे ऐसे लिख दिए a3 बराबर a प्लस 2d बराबर 5, फिर उनके लास्ट में ये कंफ्यूजन बढ़ गया, ये तो 3 जने हो गए, मतलब 3 आई, एक बराबर फिर दूसरा तीसरा 3 हो गई। बल्कि मैंने आपको डायरेक्ट ये करवाया था, a3 की जगह ही फॉर्मूला लिख दो सीधा, a प्लस 2d बराबर 5। कई बच्चे कल क्या किया, लास्ट में डी का मान तो निकाल दिए, ए का मान नहीं निकाल दिए, सीधा दिया अपन a2 में बदल गए। कंफ्यूजन है थोड़ा सा, पहली बार है आपका ऐसा है। हाँ भाई बताओ, 10 कैसे लगा दिया पता है आपको, a10 का फॉर्मूला क्या होता है, a10 का फॉर्मूला होता है a प्लस में 9d होता है, a12 का फॉर्मूला होता है a प्लस में 11d होता है। यहाँ 10 है तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ 12 है तो यहाँ 11 आएगा। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, इसलिए यहाँ पर आओ, यहाँ 10 पुट करो, यहाँ 10 रखोगे तो a प्लस 10 माइनस 1, n की जगह 10, तो 10 माइनस 1 तो 9d बन गया, 12 माइनस 1 कितना बन गया, 11d। मतलब यहाँ जो भी पद लोगे उससे एक कम यहाँ पर हो जाएगा। तो मैंने 10 कैसे लगा दिया, n का मान 10 था,
फिर A10 की जगह क्या लिख दिया, A10 का फॉर्मूला सूत्र लिख दिया। अब एक का अपने को यहाँ किसका मान फाइंड करना है, D का एक का मान कितना है -18। नोडी वैसा का वैसा सामने बराबर में 0। चले कोई दिक्कत नहीं है, आता तो क्या दिक्कत, मैंने किया ही क्या है, मैंने तो कुछ नहीं किया भाई, है जो कर रहा है पेन कर रहा है। और क्या बोलो, ये कहां से आया पर्सन से, ये कहां से आया पर्सन से, ये कहां से आया पर्सन से, ये पर्सन से, ये क्या क्या कर दिया मैंने। अगला स्टेप क्या किया है, n की जगह 10, क्योंकि n का मान कितना है 10, A10 का फॉर्मूला कितना होता है a प्लस नोडी हो गया, a का मान -18 प्लस नोडी बराबर है 0 -18, 0 को तो हटा सकते हो चाहे आप, सीधा क्या आ गया प्लस का 18। तो d का मान कितना आ गया, d का मान 2, ऊपर जाना कोई बात नहीं इसमें, d का मान 2। चले तो यहां से अपने पास d का मान कितना आ गया, d बराबर में 18 बटा 9 दूनी, तो d का मान कितना आ गया अपने पास 2। अंडरलाइन करो, लेकिन आंसर अभी लगाएंगे नहीं, आंसर अभी नहीं लगाना है आज में। तो इसको ऐड कर लिया आप। पहले में किसका मान पूछा था, स्मॉल a8 का मान 28 आया, d का मान कितना आया 2 आया। ये चैप्टर न जाने कितनी बार हो गई, बहुत बार चैप्टर हो गए, आंसर तक आते याद नहीं आप इन चैप्टर और पहली बार है, इसलिए घर भरने की जरूरत नहीं। आप 9th क्लास से आए, 9th क्लास में इतना कुछ सीखा नहीं आपने, आपके लिए नया है, थोड़ा सा दिक्कत होती है आपको ना, तो दिक्कत नहीं है, बहुत बार होंगे। तीसरा रोमन में, रोमन तीसरा जो है वो लिख दो भाई, और रोमन में तीसरा में जो लिख दे रखा है वो लिख दो। क्या दे रखा है, अब की बार खाली छोड़ रखा है शुरू वाला, तो शुरू में दे रखा है d का मान कितना है -3 है, n का मान कितना है 18 है, an का मान कितना है, an का मान -5 है, -5 है क्या तीसरे में -5 है। तथा पूछा क्या है इसने, जरूरी नहीं आप मैं इधर a लिख रहा हूँ तो वो जरूरी आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, जिसका क्या लगा दोगे क्वेश्चन मार्क, अपने को याद करना है जी। अब बताना, ध्यान से सुनना, क्या n का मान मौजूद है अपने पास n का मान मौजूद है, लगा दो वो। बताओ ये कौन सा पद है, n वां पद कितना है और n का मान कितना है, तो n क्यों बोलो फिर इसको 18 ही बोलो, जैसे यहाँ पे बोले थे ना, बोले थे नहीं आप, यहाँ n पद था ये, यहाँ n पद तो था, लेकिन n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 8, तो इसको 18वां बोलो। क्या लिखोगे यहाँ, स्मॉल a 18 बराबर -5। अब a 18 आ जाती है तो तुरंत ही देखो a 10 आ गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ध्यान दो, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, स्मॉल a 10 a प्लस नोडी, तो ऐसे ही स्मॉल 18 का मान a प्लस 1 कम d आएगा ना 10 है, तो फिर नोडी हो गई, तो यहाँ पर कितना आएगा a प्लस में 17d बराबर में कितना आएगा -5। स्मॉल a का मान कितना है, a का मान अपने को क्वेश्चन मार्क करना है 17 गुना d मतलब कितना है -3, गुना का निशान आएगा यहाँ, बराबर में कितना है -5। यहाँ से हल करेंगे इसको, बताओ कितना आएगा, कैसे कर दिया मैंने, क्या कर दिया, एक की जगह a है प्लस है 17 है गुना में d, मतलब d4 -3 हो गया -5 हो गया, एक का a है प्लस में माइनस से गुणा करो -17 बराबर -5। हल करोगे a बराबर में कितना हो गया -5 प्लस का 51 हो गया, उधर गया a बराबर कितना हो गया -5 प्लस का 51 में से 5 कम होंगे, ये माइनस का है ये प्लस का है, मैंने कल बताया था, बता दो यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, अलग अलग नंबर के दो संख्या है, इन दोनों का क्या होगा बाकी होगा फिर, तो 51 में से 5 घट जाएंगे, कितने बच जाएंगे, कितना बच जाएंगे, किसका प्लस का, फिर माइनस का, बड़ा किसका प्लस का, तो प्लस का माइनस आ गया, 51 आ गया। क्या पूछा था इसने प्रश्न में, स्मॉल a का मान पूछा था, प्रथम पद कितना आ गया इसका, इस एपी का जो प्रथम पद है वो कितना आ गया 46 आ गया। देखो ध्यान से देखो, जरूरी नहीं आप इस स्टेप को अलग लेके और भी कहीं हल कर सकते हो, इससे अलग
आप ऐसे सोच रहे होंगे लगातार चल रहा हूँ, यहाँ तक तो क्वेश्चन में था। और इसके बाद में यहाँ क्या पढ़ कर दिया मैंने पूरी एन की जगह 18 रख दिया, और 18 का सूत्र लगा दिया a प्लस 17d माइनस 5 चल रहा है, डी की जगह माइनस 3 लगा दिया, माइनस का 51 उधर गया तो प्लस का हो गया, प्लस के 51 माइनस के 5 कम हो गई तो प्लस के कितने बच गए 46। ये रोमन भी लिख सकते हैं, ये वाला मतलब निकल लेना भाई कोई मतलब समझाया हुआ मेरा ध्यान। चलिए रोमन में कौन सा चौथा चलेगा, एक बार इनको थोड़ा सा ध्यान दे लो बारीकी से, मैं दोबारा से दोहरा दूं फिर ये साफ हो जाएगी, यहाँ से ध्यान रहे। देख लो क्या है इसमें, क्या किया है देख लो, इसमें 8वां पद पूछा अपने से है ना, वैसे तो nवां पद पूछा था लेकिन n की जगह क्या पुट कर दिया 8वां पद पूछा है a8 बराबर a प्लस 7d, d का मान 3 है, ये पहले गुणा, पहले मत कर देना 7 7 14 और 14 की 42 कर दो कभी, ऐसा कर सकते हो आप, 7 में 7 जोड़े और 14 3 से गुणा करें 42, जो की गलत है, पहले गुणा करो और फिर जोड़ बाकी करो, और भाग भी हो तो पहले भाग फिर गुणा, बोर्ड मास का नियम आप सुना होगा ये। और a का मान -18, ये कौन है, ये 3 क्या है, ये दिए भी है, n की जगह क्या पुट कर दिया 10, सूत्र लगा लिया a प्लस 9d हो गया, a का मान -18 9d हो गया, 18 उधर चला गया प्लस का हो गया, भाग दे दिया वो उधर, d का मान कितना आ गया 2 आ गया, d का मान पक्का 2 है। चलिए इसमें क्या कर दिया, d का मान कितना -3, n का मान 18 है, an बराबर -5, n की जगह 18 a 18 -5 a प्लस 17d, d का मान -3 है, माइनस का 51 उधर गया तो प्लस 51 46 आ गया। प्रथम पद कितना है इसका 46, और 18वां पद किसका है, कितना है इसका 18वां पद, 18वां पद जो है वो कितना है, 18वां पद ये है, कितना है 18वां पद -5, डी कितना है इसका, प्रथम पद कितना है इसका डी कितना है -3, प्रथम पद 46 आ रहा है, डी -3 आ रहा है, तो दूसरा पद कितना होगा, मतलब प्रथम पद 46 आ रहा है, सारों अंतर -3 आ रहा है, मतलब 3 3 कम होंगे, 3 3 कम करते जाओ, 3 3 कम करते जाओ तो कितना हो गया प्लस का 43 हो गया, 3 कम होंगे 40 होंगे, ऐसे चलते जाए ना चलते जाए। तीसरे नंबर पे कौन आया 40, 18वें नंबर पे माइनस का 5 आएगा पक्का, 18वां पद माइनस का 5 आएगा पक्का, यदि चलते जाए ना इससे चलते जाए तब 18वें नंबर पे, समझ रहे हो। तो रोमन में 3 हो गए, चलेंगे चौथे में, है ना, चौथा करेंगे अपन इन सवालों की, आपको ऐसे नहीं आएंगे या अभी तक थोड़ा सा कम समझ में आएंगे, दोबारा होगा तब पूरा समझ आएगा, मतलब क्या आपके एक दो बार अभी तो कर रहे हो, आप खुद करोगे दिक्कत आएगी, दोबारा करोगे ऐसे बहुत बार होगा, सब क्लियर हो जाएगा, एक बार थोड़ा सा नया है। चले रोमन कौन सा है चौथा, पूरी डिटेल बताऊं ध्यान से सुनो। ए मतलब तो प्रथम पद है, प्रथम पद है मतलब स्टार्ट यहां से हो रहा है, डी कितना है सारों अंतर है, -18.9 है, -18.9 क्या है प्रथम पद है a1 है, आगे वाला पद कौन होगा स्मॉल a2, इससे आगे वाला पद कौन होगा तीसरा पद, चौथा पद ऐसे चलता रहेगा ना, ऐसा चलता रहेगा। n का अतः पता है नहीं, लास्ट वाला पद पता नहीं कौन सा है, लेकिन कौन सा आ जाएगा वो क्या बोलेंगे उस पद को a, समझ रहे हो। अब बताओ a2 कैसे निकालोगे, प्रथम पद कितना है माइनस का 18.9, d कितना है प्लस का 2.5 है, प्लस का 2.5 है, तो इसमें यदि 2.5 जोड़ोगे तब अगला पद आएगा, उसमें यदि 2.5 जोड़ोगे तब अगला पद आएगा, उसमें यदि 2.5 जोड़ोगे तब अगला पद आएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो इसमें 2.5 जोड़ेगा तो घटेगा भाई, ये माइनस की संख्या है, माइनस का 18.9 में 2.5 जोड़ेंगे, सुन रहे हो क्या, ये प्लस, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो फिर कितना बच जाएगा, यहाँ पर 4 है, 16 पॉइंट कितना बच जाएगा 16.4 किसका माइनस का बचेगा। तो बताओ अगला पद कौन आएगा माइनस का 16.4, इससे अगला पद की बात करें माइनस का 16.4 और डी का मान 2.5, फिर से -14.2। आप कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर आप घटा क्यों रहे हो, जोड़ना है ना, अपन तो जोड़ ही रहे लेकिन घट तो अपने आप ही रहे, क्यों
एक तो प्लस की संख्या है, एक माइनस की तो अपने आप ही करना होगा। कितना आएगा? ये आ जाएगा 9 और ये कितना हो गया? ये हो गया 5, तो 13 पॉइंट कितना आएगा? माइनस का 13.9। इससे चलता जाएगा, है ना। आगे फिर से करेंगे तो शायद ये आएगा 16.4 वाला आएगा लास्ट में। इसमें डाई घटाएंगे तो 9 में से 5 घटेगा, 9 में से 5 घटेगा तो 4 पॉइंट, और इसमें कितना घटेगा? 2, तो 11.4 किसका? माइनस। ऐसे चलता रहेगा। अब दिमाग लगाओ, कई बच्चों के दिमाग में आ रही कि 2.5 प्लस का है, मतलब 18.9 किसका है भाई? माइनस का। तो ये बढ़ना चाहिए। हाँ ये बढ़ रहा है, समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ? ये घट रहा नहीं है, बढ़ रहा है। हाँ इसी बात कहाँ बोल रहे, बढ़ रहा है। हाँ ये माइनस की संख्या जितनी छोटी उतनी बड़ी होती है। ये सबसे छोटी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है। चलते 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 एक 0 से पार हो जाएंगे अपन, और 0 से उस तरफ किधर चले जाएंगे? प्लस वाली संख्या में, है ना। तब इसने क्या पूछा है कि वो कौन सा पद है, जो कौन सा पद है वो 3.6 3.6 कितने नंबर पे आएगा? प्लस का 3.6। अपन चाहे ना चाहे तो चलते जाए चलते जाए चलते जाए चलते जाए, तो लास्ट में गिनती कर लेंगे, उतना ही n का मान आएगा। अगला क्या पूछ रहा है आपसे? दिमाग लगाओ, कौन सा पद 3.6 है, n का मान क्या है? अर्थात यहाँ पर मैं 5 लगाऊं, 10 लगाऊं, 6 लगाऊं, 15 लगाऊं, कितना लगाऊं n का मान? अर्थात यहाँ पर मान लो स्मॉल 8 लगा दूं, इसका मतलब क्या पढ़ोगे आप? इस चीज को क्या बोलोगे? 8वां पद कौन है? तो n का मान मेरे को क्या पता? 8 ही आएगा। ये तो पता नहीं है, तो मैं तो ऐसे ही रफली दिया है मैंने 8। तो ऐसे चलते जाए ना, चलते जाए तो तुरंत पता लग जाएगा अपने को। ज्यादा नहीं है, पास में ही है, थोड़ा सा देख लो। डाई घटा दो, फिर से डाई घटाओगे इसमें तो कितना बचेगा? 14 में से 5 9 आएगा क्या? और या 10 में से 2 8 माइनस का 8 इसमें से और 2.5 माइनस कर दो तो कितना होगा? ये हो गया 4 और ये हो गया 6 किसका? माइनस का 6.4। देखो प्लस का 3.4 है, ये 3.6 क्या है? पद है। क्या ज्ञात करना है? इसकी काउंट, इसकी नंबरिंग ज्ञात करनी है, कितने नंबर पे है। आपको ये कह देता, मान लो मैं ही बता रहा हूँ आपको, ये लो मैंने प्रश्न बना दिया, अब बता दो n का मान कितना आएगा। दिमाग लगा लो, n का मान 4 आएगा, तुरंत पता चल रहा है। ऐसे अपने से पूछ रहा है कि भाई ये कितना नंबर पे आओगा, ये बताओ आप। 5 नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे आएगा, 10, ऐसे चलता जाऊंगा तो ऑटोमेटिक 3.6 आ जाएगा, काउंट कर लेंगे अपन। ठीक है, आगे और देख लो जरा, जाओगे तो 9 आएगा, पॉइंट आएगा, 3 आएगा क्या? माइनस का नहीं एसल दे दिया ना उधर भाई, तो 5 में से 2 गए तो 3 बचेगा ना। आगे आओ, फिर से डाई घटाओ, है ना, इधर डाई माइनस करो 4, है ना, और ये कितना है? 3 में से 2 किसका? माइनस का 1.4। इसमें और माइनस का 1.4 में प्लस का 2.5। अब सुनो, वो छोटी है, इधर से घटा दो अब, है ना, तो 2.5 कितना आएगा? 1 और पॉइंट 1 क्या आएगा? कितना? 1.1। इसके जस्ट आगे वाला बता दो आप, 2.5 जोड़ दो, अब तो जुड़ जाएगा 2.5 सीधा 3.6 किसका? मेरा भी नहीं है, आपका भी नहीं, प्लस का हैगा। ये कौन है? ये है AN है। बताओ इसके अंदर कितने नंबर पे बैठा है? बोलो, मारवाड़ी भाषा में निकाल दिया, n का मान पक्का 10 आएगा इसका आंसर, है ना। कितने नंबर पे आएगा? 10 नंबर पे। देखो, अरे किसी का भी नाम ले सकता है, एनीवन 1.1 में लगा सकता था यार, 1.1 का परसेंट बन सकता था। आंसर कितना आता है इनका मान? 9 आता। 3.6 ये भी कोई भी बोल सकता है ना, कोई बोल सकता है, किसी का भी नाम ले सकता है। अब चलेंगे आगे, अब अपन कुछ नहीं करना है यहाँ, ध्यान रहे। n का मान मालूम है क्या? नहीं है। अब पद दे रखा है और पदों की संख्या पूछी है, याद आ गया होगा कहाँ जाना है? क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? माना की आएगा, लेकिन इसमें तो माना की नहीं लगना, क्योंकि इसमें तो n पहले से ही आ रहा है पहले से। भाई माना की कब लेते हैं? माना की कब लेते हैं? जब अपन n मानते हैं। इसमें तो n पहले से आ रहा है, माना की क्यों लगाएंगे?
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 3.6। ध्यान रहे यदि यहाँ 8 होता तो मेरे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाता, डायरेक्ट ए 8 का लगा देता। अर्थात 8 होता ना एन की जगह तो मेरे लगा देता ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, जो कि हो जाता ए प्लस 7। समझ रहे हो? 8 होता तो मैं डायरेक्ट वो लगा देता। कैसे बताऊं ये वाली मशीन कौन सी है, ये वाली मशीन कौन सी है? ये मशीन क्या आ गई हमारे पास? मशीन क्या होती है? हाँ जी, ये मशीन कौन सी है, ये मशीन कौन सी है? इनमें से सबके लिए काम में आने वाली मशीन कौन सी है? 8 के लिए काम में, ये सभी के लिए काम में आने। सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, क्या आएगा? मतलब ये एन वो पद है, इसकी सहायता से अपन किसी भी एपी का कोई भी पद निकाल सकते। इसकी सहायता से किसी भी एपी का सिर्फ और सिर्फ कौन सा पद निकाला जा सकता है? 8वां। राइट? तो अपने को क्या निकालना है? एन का मान मालूम नहीं है तो ए का मान रख दो, डी का मान रख दो, एन का मान यहां से आ जाएगा, जो कि कितना आएगा आप जानते हो? माइनस का 18.9 प्लस तीर का निशान एक की जगह माइनस 18.9 प्लस वेसा का वेसा। देखो भाई थोड़ा सा जगह कवर होगी, ये छोटा कोष्टक एन वेसा का वेसा माइनस 1 वेसा का वेसा, डी फॉर ए डियर में से बालू होता है इधर डियर में 3 होते हैं, 2 होते हैं, कोई बात नहीं। लो कोई बात, आ जाओ यहाँ। मैंने कुछ किया है क्या किया है? ए और बी का मान रख दिया ना, बाकी सारा सेम। अब क्या करना है? ये हल करने का तरीका बताया था मैंने आपको, एन माइनस 1 यहीं छोड़ दो। कई बच्चे इसको हल कैसे करेंगे, कई टीचर भी ऐसे 2.5 को एन से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 2.5 एन, 2.5 को 1 से गुणा करेंगे 2.5, फिर 2.5 से 18.9 को जोड़ेंगे, फिर जोड़ के पूरे को वहां ले जाएंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन इससे अपना शॉर्ट हो जाता है बहुत जल्दी। एन माइनस 1 ये रख लो, 3.6 ये रख लो, दिमाग लगाना। अब ध्यान से सुना, ये ऐसा बताओ पहले 2.5 से देखा है, फिर माइनस हाँ, ये किसका है? तो इधर किसका जाएगा? प्लस का 18. ठीक है। अब सुनना, ये 2.5 गुना में तो किस में जाएगा? बाद में जाएगा। ऐसे एक ही लाइन में करिए, हर बार ऐसे करें तो जल्दी सोल्व हो जाता है। ऐसे वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन आगे क्या करेंगे? आगे अपन जुड़ जाएगा या घटेगा? ऊपर वाला जुड़ेगा, जो आएगा उसमें। तो अब कई बच्चे दिमाग में चल रहा है सर 2.5 का भाग 18.9 में एकले में दे सकते हैं क्या, या 2.5 का भाग एकले 3.6 में दे सकते हैं क्या? नहीं, मत देना कभी। सुनो तब 12 प्लस 2/3, 12 गुना 2/3 गणित का कैलकुलेशन होता है। जिस बच्चे को गणित का कैलकुलेशन पूरा आता है वही गणित का महाराजा होता है। अब सुनो इधर आओ, अब सुनो, अब बताओ, इसको काटो 4, इसका आंसर कितना आया? 8। और इसको काटो मत, वैसे करो, देखिए 8 आता है क्या? 12 दूनी 24 बटा 3। ऐसे किया तब भी 8, ऐसे किया तब भी 8। इसका मतलब ये तरीका भी सही है और ये तरीका भी सही है। इधर आओ, इसको देखो, काट दो 4, कितना आया? इधर काटो मत, जोड़ो कितना आएगा? 14/3। ये काटो, चौक पॉइंट 2 20 6 4.6 लगभग। अब इधर तो 3 है, इधर 4.6, या तो ये गलत है या फिर वो गलत है। एक तो गलत होगा पक्का, होगा ना गलत? तो बताओ कौन सा गलत है? ये गलत है। जोड़ में अपन कभी भी काटा नहीं जा सकता जोड़। क्यों ऐसा? क्यों? इसलिए ये 3 है ना, ये 3, इस 3 पर 12 का भी हक है और 3 पर 2 का भी हक है। अब ये 3 को कौन ले गया बुला के? 3 को बुला के कौन ले गया? 12 ले गया, और 2 बेचारा देखता रह गया, है ना? ऐसे तो ना हो सकता है।
इधर भी कहोगे आप सर ये भी तो 12 ले गया, इसमें कैसे नहीं हुआ? इसमें ऐसे नहीं हुआ क्योंकि ये गुना होके ये दोनों साथ ही है, एक साथ, मतलब ये दोनों एक ही है, अलग नहीं है दोनों। यहाँ पर ये दोनों अलग है, ये अलग है वो अलग है ना, ऐसे समझो। ठीक है, तो ध्यान रखना जोड़ में कभी काटा नहीं जाता है, तो ये रॉन्ग है और वो सही है और ये दोनों सही है, ध्यान देना इधर। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या करना है अपने को, ऐसे काट नहीं सकते अपन, जोड़ेंगे फिर। तो यहाँ से n-1 बराबर में कितना हो गया 22 ये जोड़ेंगे, नोट 15 असल ये 18 3 21 सर 1 22 22.5 22.5 हो गया 2.5 22.5 में 2.5 का बंद। अब पॉइंटों का भाग पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाना यदि आता हो क्या नहीं आता तो ध्यान से सुन। यदि ऊपर वाले सिंगे का पॉइंट हटाते हैं तो फिर नीचे लगाते हैं, और नीचे वाले सिंगे का पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर लगाते हैं। क्या लगाते हैं वो सुन लो, n-1 सुन लो, n-1 ये तो 225 बन गया और ये 25 बन गया, गुना और गुना, हटाओ पॉइंट। 225 गुना 10, नीचे पॉइंट के बाद में एक अंक है तो एक के साथ एक जीरो ऊपर लगेगी, ऊपर भी पॉइंट के बाद में एक अंक है इसलिए एक के साथ एक जीरो नीचे लगेगा। 10 नीचे 10 ऊपर। यदि यहाँ पर एक होता, मान लो एक होता, तब यहाँ 251 लिखता, लेकिन यहाँ पर 10 नहीं आता, 100 आता है यहाँ, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितने अंक है 2, तो एक के साथ कितनी जीरो आती है 2 जीरो आती है, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक है नहीं, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा 9 बार। तो बताओ n का मान कितना आएगा 9 + 1 जो कि कितना आया 10। हे भगवान देखो कहाँ बड़ा था कहाँ पाया था, क्यों इतना 10 निकालना था कि इधर जाके कहाँ पे करी। लेकिन अच्छा है, ठीक है जो भी कुछ कितना कहते हैं अच्छा लग रहा है, कैलकुलेशन होनी चाहिए, आनी चाहिए, बस आ जाए कुछ भी कुछ है इतना, मतलब इनमें ना सबसे है ना जो काम है ना मेन काम ये वाला है। देखो मैं बढ़ाऊं तो ये है जो आप मत बना देना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ये है जो ये है मेन, तो वो तो ऐसे ही है। देखो क्या क्या किया, ये ए ये कितना है डी, ये 3.6 पद है, 3.6 यही रहा, ये बेचारा उठ के इधर गया, किसका हो गया प्लस का, 2.5 गुना में है, किस में आ गया भाग में, ये इधर हो गया 10 से 10 गया, ये हो पांचा करेंगे इसके जस्ट नीचे, पांचा प्रश्न अनुसार यहाँ ए कितना है अभी 3.5 ए दे रखा है हाँ जी, और क्या दे रखा है B 0 n बराबर 105 n बराबर 105 ए क्वेश्चन। अब मेरी बात सुनो, आपसे पूछूं एनवा पद ज्ञात करना है, एनवा पद ज्ञात करना, एनवा पद ज्ञात करना है, एन का मान कितना है 105 तो दिमाग लगाओ जरा, यहाँ 105 लगा दो, 105 वा पद फाइंड करना है 104 a + 104 डी जी, ए का मान डी का मान है, पहले की तरह डी का मान तो 0 है, याद करो 1% आपने सुना है तो -2 याद है कुछ हाँ सर -2 5.1 में जिसका डी कितना आया था 0 है, तो डी तो 0 होगा इसका। हाँ 30 एन का मान कितना है अब, हाँ तो चाहे एन का मान लगा के, या तो आप एन का मान 105 लगा लो और नीचे 105 का सूत्र लिख दो, या फिर आप है ना 105 वा पद लिख दो, यहाँ 105 वा पद और 105 वा पद लिख के 105 वा पद का सूत्र लगा लो, 105 ए 105 बराबर ए + 104 डी है ना, एक का मान लगा दो यहाँ। ये बारीक है ना, ऐसे ए तो थोड़ा बड़ा और इसकी जड़ में नीचे छोटा सा 105, ज्यादा छोटा भी नहीं। देखिए एक का मान 3.5 है, 104 गुना डी का मान कितना है 0, तो भाई ये तो बन गया 0, ये तो 0 बन गया, कितना बन गया ये 0, ऊपर जा रहा हूँ भाई, इधर से हो गया, इसके जस्ट नीचे लिखना आपको, एक का मान कितना है 3.5 प्लस में 104 गुना 0, तो ये 3.5 ही बन गया, वो तो बन गया क्या 0,
तो ये जो पद आया ए स्मॉल 105 आ गया, वो कितना आ गया 3.5 आ गया। हाँ आपसे मैं पूछना चाहूँ तो इसमें एपी क्या बनेगी 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 और 105 नंबर पर भी 3.5 ही आएगा। पटपट तो पटपट कितना है, पहला पर 3.5 है, हो गया। छठा भी थोड़ी है, नो सर आता लगाओ और पूरी सारणी ऐड कर लो फटाफट, जैसी है वैसी की वैसी ऐड कर लो और उसमें खाली स्थान की पूर्ति कर दो। अब ऐसे थोड़ी ना खाली स्थान की पूर्ति देख के कर दो भाई, बाकी रफली कर दो, रफ थोड़ी आप समझो तो यहाँ आया ना भाई, ये निकाला है। अब जहां जहां रिक्त से स्थान आ रहा है वहां वहां खाली स्थान की पूर्ति करके उनके नीचे अंडरलाइन कर दो जहां पर अपना रिक्त से स्थान है। आंसर क्या कहाँ लगाओगे, ये पूर्ति करने के बाद लगाओगे। पूरी सारणी फेल कर लो जैसी है वैसी वैसी और लास्ट में आंसर लगा दो। और ये कैसी सारणी है मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। अभी कितने डब्बे हैं, 1 2 का 2 1 2 का 4 1 2 का 4 an स्मॉल ए स्मॉल 2 का 2 3 और 4 और पहला लिख देता हूँ मैं 7 3 8 और यहाँ पर कितना है, पहला में an कितना है अपने पास सर एन 28 आएगा, 28 लगा लो और यहाँ अंडरलाइन कर लो। ऐसे देखा जाए ये nवां पद नहीं है, ये n का मान कितना है 3 है, तो 8वां पद होगा, ये 8वां पद ही होगा, मैंने निकालते समय बताया था। ऐसे लगा के आप जहां पर रिक्त स्थान भर रहे हो वहां पर क्या लगाओगे, अंडरलाइन कर दो नीचे और लास्ट में आंसर लगाओगे। चलेंगे भाई आगे, इनको ऐड कर लो। अब ये सारे लगाने हैं, ध्यान से कोमा जहां पर खाली स्थान है वहां पूर्ति करनी है, पूरे लिख के और वहां आंसर लगाने हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है अगला वाला, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन आ गया अगले वाला। अभी था सर ये क्वेश्चन जी अच्छा क्वेश्चन, लेकिन 30वां पद नहीं आया। तो प्रश्न नंबर दूसरा में लोगों ने पहला 30वां पद पूछा है, मतलब पदों की संख्या दे दी और क्या पूछा है, पद माना कि नहीं आएगा नहीं आएगा जी। स्मॉल a 30 पूछा है, 30वां पद का संकेत ये है स्मॉल a 30 का। आप an बराबर जानते हैं आरुषि, आरुषि फॉर आरुषि an का सूत्र जानते हैं आप, जानते हो ना, वो है क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब आप ये जानते हो तब तो आप a 30 भी जानते हो, कुछ नहीं बाकी। इसको बोला जाता है nवां पद या इसको बोला जाता है व्यापक पद, लेकिन इसको तो 30वां पद 30वां पद। ये तो फर्क है, क्या फर्क है कुछ नहीं। ये सभी के लिए है, ये सभी के लिए है, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ 30वें पद के लिए। ए मतलब ए 30 माइनस 1 मतलब 29, ये बन गया सूत्र। ए का मान पुट कर दो और डी का मान पुट कर दो, तब आपके पास मिल जाएगा कौन है 30वां पद मिल जाएगा। ए का मान 10, डी का मान 3 3 घट रहा है माइनस का 3 सीधा आ गया। ए का मान 10 प्लस 29 गुना डी का मान, डी क्या होता है सारा अंदर 10 3 मतलब 3 3 घट रहा है, तो घट रहा है तो फिर माइनस का 3 10 का 10 माइनस का 29 87। ठीक है, पहले जोड़ मत देना, माइनस का इस एपी का 30वां पद क्या आएगा, रफली है भाई, रफली है, अच्छा है। यहाँ प्रथम पद ए स्मॉल ए बराबर कौन है जी 10, तय
था और तथा सार्वंतर डी क्या है भाई? A2 माइनस A1, ये सार्वंतर निकालने का सूत्र है आशा बिटिया। यहाँ 7 है, 7 माइनस 10 बताओ कितना आएगा? स्मॉल A2 माइनस A1, 7 माइनस 10 माइनस का 3, समझ रहे होंगे भाई? 3 का गैप हो रहा है, लेकिन -3 या फिर +3? -3। मतलब माइनस क्या कहता है? 3 घट रहा है ना? तो अब सूत्र में मान रखना है क्या? एंड मेन सूत्र लोगे या फिर 30वां पद का ले लोगे सीधा? 30वां पद का ले लो सीधा। मेन भी ले सकते हैं, गलती नहीं है, लेकिन 2-3 लाइन फालतू आएंगी, फिर क्या मतलब है इसका? 30वां पद डेस, ऐसे लगाए वो डेस अच्छा लगे। स्मॉल a 30 बड़ा, शुरू में 3 का निशान आ गया, बराबर का निशान है ना, a प्लस 29 d। स्मॉल a 30 a का मान 10 प्लस 29 गुना माइनस का 3। अब जरूर गुना का निशान लगाए या कोष्टक में -3 लगाए, ऐसे भी चल जाएगा, ये भी सही है, ये कोई गलती नहीं। स्मॉल a 30 प्रिया और प्रिया माइनस के कितना है? 29 थी, 87। स्मॉल a 30 बराबर आएगा माइनस का 77। अतः विकल्प सही है। खाली डब्बा सही है क्या? सही राइट सी है क्या? यस है, सी लगा दो। चलिए रोमन में दूसरा देखो, आराम से कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, इनको ऐड कर लो भाई। C4 गेट भी होता है, C4 कैरोट भी होता है, C4 काऊ भी होता है, C4 काऊ भी होता है, कैच भी होता है, C4 करो भी होता है। का बहुत अच्छी बात है, इसको ऐड करूं मैं। रोमन में दूसरा ये है ना, सेम है। यहाँ a कितना आएगा? प्रथम पद जो है a है, वो a कितना आएगा? माइनस का 3, तथा सार्वअंतर कितना आएगा? d, सार्वअंतर d A2 माइनस A1 आएगा। -5 A2 कितना है? -1 दे दो। माइनस का A2 मतलब दूसरा पद है भाई, माइनस का 1/2 माइनस बेसा का बेसा, माइनस कौन से आ गया भाई? सूत्र से हाँ A1 कितना है? -3 डबल माइनस हो गया, हाँ सीधा प्लस कर सकते हैं कोई विचार? हाँ जानते हैं। तो इधर आ जाओ, यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा, तीर का निशान नहीं आएगा, -5/2 बराबर का निशान आएगा, यदि तीर लिखना चाहो बार बार तो तीर का निशान आएगा। चल यहाँ पे बराबर का निशान आ जाएगा, इसके जस्ट नीचे आएगा बस, उधर लिखो -1/2 तो वैसा का वैसा, माइनस माइनस प्लस 3 के बटे में कितना आ गया? 1। हल करोगे इसको, यहाँ पर कितना आया? तो 2 में 2 का भाग दो 1, ये तो आता है होगा, 2 में 2 का भाग दो 1, 1 ना -1 से गुणा तो -1 प्लस 2 में 1 का भाग दो, 2 में 1 का भाग दो 2, 2 को 3 से गुणा तो 6, कितना आ गया? प्लस का 5/2। दिमाग लगाओ, ये 5/2 कितना होता है? 5 का किसी भी संख्या में 2 का भाग देना मतलब उस संख्या का आधा करना। 5 में 2 का भाग लग रहा है, 5 का आधा मतलब 5 का आधा 2.5 ढाई। दिमाग लगाओ, ये ढाई कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं ज्यादा हो रहे हैं, प्लस इसमें से ढाई कम करो, माइनस के आधा, माइनस के आधा में ढाई कम करो, सॉरी प्लस करो, ज्यादा कम क्यों ज्यादा, -3 में ढाई जोड़ो, माइनस के आधा, माइनस आधा में ढाई जोड़ो, प्लस के 2, प्लस के 2 में ढाई जोड़ो, 2 में ढाई जोड़ दो, 2 में ढाई जोड़ दो, 3 4
4.5, 4.5 का मतलब 9/2 आएगा जी। 4.5 का मतलब यहाँ पर 9/2 आएगा, लेकिन यहाँ पर निकालना वगैरह नहीं, मैं सुबह से बता रहा हूँ। अब देखो तो कौन सा पद चाहिए, 11वां वैसे भी निकाल के बताऊंगा आपको। अब क्या कौन सा निकाल दो, अब क्या लिख दो यहाँ 11वां पद। 11वां पद आएगा स्मॉल a 11 बराबर a प्लस में 10 है, सूत्र a प्लस में 10 d ना, स्मॉल a 11 यदि बार बार लिखो तब तो यहाँ तीर का निशान भी चलेगा। एक का मान लगा दूं मैं -3 10 गुना d का मान, d का मान कितना है प्लस का 5/2, 2 5 10, 5 आ गया, स्मॉल a 11 का मान आ गया -3 प्लस का 25 क्या 25, तो ये प्लस के कितने आ गए 22, जोड़ मत देना कहीं में से, इस प्लस को देख कर कभी जोड़ दो, प्लस के 25 माइनस के 3 प्लस के कितने हो गए 22 हो गए। अतः विकल्प कौन सा सही है, दूसरा विकल्प बी सही है, यही इसका आंसर है। यदि मैं इसको नॉर्मल तरीके से अपन निकालने चले ना, निकाले तो वास्तव में 22 ही आएगा, नॉर्मल तरीके से वास्तव में ही 22 आएगा इसका, यदि आराम से निकाल के। तीसरा प्रश्न करेंगे, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर पड़ी, इसमें बट्टा वाला सिस्टम चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखो। बट्टा वाला सिस्टम चल रहा है इसमें, ये ध्यान देना, बट्टा वाला जो सिस्टम है वो चल रहा है इसमें। देखो क्या बता रहा था मैं आपको, मैं ये बोल रहा हूँ कि AP लिख दिया अपन, प्रथम पद a कितना -3, सारवंत d कितना 8 2 -a1, 8 कितना है -1/2, ये माइनस कहाँ से आ गया 173 से, और ये माइनस अपने 3 के साथ है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 हो गया, बट्टा में 1 लगा दिया, लेस लिया इसका 2 और 1 का लेस 2 हुआ, 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 ना -1 से गुणा करो, -1 आएगा, 2 में 1 का भाग दो, 2 आएगा, 2 ने 3 से गुणा करो तो 6 आएगा। मतलब ये जो लैसा होता है ना, इस लैसा में इसका भाग दो पहले, हर का जो आता है उसको गुणा करो ऊपर वाले से, फिर 2 में भाग दो, 1 का जो आता है उसको वापस ऊपर वाले से गुणा करो, प्लस का 5 प्लस का 6 माइनस का 1 कितना आएगा प्लस का 5/2, ये 5/2 याद लगा लिए। और यदि अपन सही तरीके से देखते चले तो 11वां पद वास्तव में 22 है। देखो अभी 2 मिनट लगेगा, -3 में डाई जोड़ोगे, अब ये नहीं समझाने डेमोंस्ट्रेशन, -3 में आप डाई जोड़ रहे हो तो -1/2 कहां से आएगा -1/2 कब हो रहा है ना, -1/2 में डाई जोड़ो तो प्लस का कितना आ गया 2 में डाई जोड़ो तो प्लस का 9/2 हो गया, मतलब 4.5 है, 4.5 में डाई जोड़ दो, 4.5 में डाई जोड़ दो, ध्यान लगा लिया तो वहीं जाऊंगी, 4.5 में डाई जोड़ दो तो ये 5 हो गए, 5 4 2 जोड़ोगे तो 7 हो गए, क्या कितना हो गया 7 में डाई जोड़ोगे 7 में डाई जोड़ोगे तो 8 9.5, तो 9.5 को अपन क्या लिखेंगे 9.5 को 9/5 9 2 18 19/2 लिखेंगे क्या, हाँ इसी कैसे बोल रहे हो 19/2 समझ गए, आगे चलो 19/2 22, मतलब 22 साढ़े कितना है 9.5 है, 9.5 में डाई जोड़ोगे 10 और 2 12 चलेगा, 12 में डाई जोड़ दो 13 14 14.5 हो गया, तो फिर 14.5 हो गया तो क्या लिखोगे इसको 29/2 हो गई क्या, 29 तो कैसे हो गया 14.5 हो गया तो 28, सही बात है कि चलो सही बोल 29/2 14 तो 28 है, 29 हो गया ना, तो कितना है 14.5 हो गया, और इसमें डाई और जोड़ दो आगे 14.5 में 17 में डाई जोड़ो 19.5
गुणी 2 38, 39/2 में 2.5 जोड़ दो, मतलब 19.5 में 22। गिन लो 11वां पद ये है क्या? 11वां पद ये है। इसका नाम है ना, इसका नाम, ये इस लाइन के अंदर 11 बच्चे खड़े हैं। इस बच्चे का नाम है 22। इसका नंबरिंग है ना, इसके नंबरिंग ये 11 नंबर पे खड़ा है, तो इसका स्मॉल a 11 बोलेंगे। राइट बात है। इसका नाम है 22, इसका नंबरिंग है, इसके अंदर पदों की संख्या 11 है। ये पद कितना है? 22 है। पद तो ये 22 है। तो आपको कोई बोले 22 में और 11 में फर्क क्या है? यहाँ तो 22 तो पद है और 11 मतलब ये 11वां पद है। इससे समझोगे ना तो समझ आएगा चीज। समझ गए? अब चलेंगे अपन आगे। आगे कौन सा कितने प्रश्न है? तीसरे में 5 प्रश्न है ना, तीसरे में 5 प्रश्न है। तो ऐसे करेंगे, तीसरा प्रश्न नहीं हो पाएगा अपने से, 5 चौथा प्रश्न कर लो अपन, छोटे से एक चौथा प्रश्न किस टाइप के, किस एग्जांपल की तरह, जानते हो ना? चौथा प्रश्न किस एग्जांपल की तरह, याद करो पीछे से कौन सा पद है, कौन सा पद? हाँ ना सर उसकी तरह इसमें ज्यादा प्रश्न है ना, इसलिए पदों की संख्या पूछी। तो इसने बोला 78 है ना, 78 इस एपी में आए तो गा, लेकिन ये बताओ कितने नंबर पे आएगा। इसमें एन फाइंड करो। कोई आपसे पूछे भैया 13 में एन बताओ, तो 13 में आप एन बता सकते हो। 13 के अंदर एन कितना गुलाब मिला है? 13 के अंदर एन 3 है। 18 के अंदर एन कितना है? 4 है। 78 के अंदर एन कितना है पता नहीं है। न जाने 20 में कितने छुपे बैठे है, बताओ। यहां प्रथम पद स्मॉल a बराबर कितना है? 3 है। तय था सार्वय अंतर स्मॉल d कितना है? a2 माइनस a1। a2 कितना है? 8 माइनस 3 कितना आ गया? 5 आ गया। माना कि an बराबर 78 है। वैसे पूरा क्या लिखेंगे? माना कि एनवा पद क्या है? इस एपी का एनवा पद 78 है, या इस एपी ना लगाओ तो सीधा माना कि एनवा पद क्या है? इसका 78 है। मान लो एनवा पद ना पता नहीं है कितने नंबर पे है, माना कि एनवा पद क्या है? इसका 78 है। एनवा पद का संकेत क्या होता है? स्मॉल a n। लगा तो फटाफट a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 78। a का मान कितना है? a का मान अपने पास 3 है, a का मान 3 है। n का मान वैसा d 4 कितना है? 5 78। अभी बताया था मैंने आपको ऐसा हल करना। इसको हल करने का तरीका आप जानते हो, सीधा हल करिए। हल कर दें सीधा। ठीक है जो भी और नहीं इतना। n माइनस 1 बराबर 78 माइनस में 3 बट्टा में कितना है भाई? 5। समझ गए होंगे? पहले 3 प्लस का है उधर गया तो माइनस का, 5 गुना में नीचे आया तो किसमें हो गया? बाद में। n माइनस 1 कितना आएगा भाई? 78 में 3 घटाओ 75 बट्टा 5 15। n का मान कितना आएगा? 15 प्लस में 1 कितना पद है? कौन सा पद है? तो 16 नंबर पे 78 है भाई। यदि अपन जोड़ते चले या घटाते चले, डी देखो देंगे प्लस 5 जोड़ते चले ना, अपन जोड़ते चले तो 16 नंबर पे कौन आएगा? पक्का 78 है। अतः इस एपी का 16वां पद 78 है। अंडरलाइन किसके करोगे? 16 के, क्योंकि अपने को आंसर पूछा क्या गया है?
पदों की संख्या। पद कितना है? 78। ये अपना आंसर हो गया। बड़ा कितना, देखो कितना अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को पार्टों में बांटे अपन, तो इस प्रश्न के पार्ट कितने बनते हैं और कैसे इस प्रश्न को आप दिमाग में फीड करोगे। देखो एक तो पार्ट बन गया ए और डी वाला मसाला का, ये तो सब्जी बनाने के लिए अलग से मिर्च और हल्दी लगा के यहाँ पर प्याली में क्या करके तैयार करके रख लिया, समझ गए। अब क्या है, ये वाला अलग है, ये अलग है। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये तो देखो अलग है, माना की वाला तो है ना, ये माना की क्यों बताया मैंने, क्यों करा, ये पूरा बताया था मैंने। ये अलग है ये, और ये आता वाली रहने अलग है, जानते हैं। मेन पार्ट तो फर्स्ट और सेकंड दो है, ये तो क्वेश्चन है। ये वाला जानते हो आप, 16वां पद क्या है? 16वां पद आंसर। आता वाले लाइन में क्या लिखा? प्रश्न में जिससे पूछा, प्रश्न में क्या पूछा, कौन सा पद आता इस एपी का 16वां पद कौन है खंडर। यदि अपन चलते जाए ना, 3 8 13 18, 18 के बाद में 5 जोड़ो, 23 23 में 5 जोड़ो, 28 28 में 5 जोड़ दो, 33 33 में 5 जोड़ो, 33 5 जोड़ो, 38 38 में 5 जोड़ो, 43 में 5 जोड़ दो, ऐसे चलते जाइए 16 नंबर पर ठंकर ही है। तो 5 जोड़ क्यों रहा, वो 5 डी कितना है, सार्वंतर है। डी क्यों लेते हैं? डिफरेंस मतलब डी फॉर डिफरेंस है। डिफरेंस में से अंतर, गैप, इनका गैप 5 5 5, सबका 5 5 है, ये डी होता है। सूत्र डी का सूत्र वैसे खूब सारे होते हैं, लेकिन मेन सूत्र कौन सा होता है? a2 - a1। ऐसे सवाल अपन एग्जांपल खूब सारे करे थे, ठीक। तो बाकी अपन कल की क्लास में करेंगे। आज अपन 5.1 की प्रश्नावली का प्रश्न पहला करें। पहला प्रश्न करें अपन, और दूसरा प्रश्न करें, और अपन चौथा प्रश्न करें। तीसरा प्रश्न अपन कल की क्लास से तीसरा प्रश्न छाट देंगे। तीसरे में थोड़े ज्यादा थे, इसलिए मैंने ये चौथा पहले करवा दिया ताकि बड़ी क्लास नहीं करे। तो होमवर्क की बात करें तो होमवर्क सुनो, बड़े ही शांति से जाने। प्रश्नावली 5.2 में प्रश्न नंबर पहला, प्रश्न नंबर दूसरा और प्रश्न नंबर चौथा सुनना चाहते, और सुनना एक प्यारा सा छोटा सा, ज्यादा मत बोलो। उदाहरण नंबर 9 और 10, इन दोनों एग्जाम्पलों में पक्का एक एग्जाम्पल दूंगा। दोनों उदाहरणों में से पक्का एक एग्जाम्पल देंगे और बाकी इनमें से देंगे। ये आज पढ़ाया उनमें से ये होमवर्क है, और ये 2 प्रश्न और करने हैं आपको। एग्जाम्पल 9 और 10 कौन से आपको जरा याद है? 10 वाला तो क्यारी वाला है, और 9 वाला ब्याज वाला है। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो होमवर्क कर लेना जी।